हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने डीएनएफ ब्लॉक में अगर आप देखें तो 2 लेक्चर पढ़ चुके थे और ये 3rd नंबर लेक्चर है। और अभी हम लोगों ने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को बताया था और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके नीट और आईआईटी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलिए 3rd नंबर लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और 3rd नंबर लेक्चर को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, 3rd नंबर लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, यानी कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज को हम लोग फिर बताएंगे। जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड ऑक्साइड के और ये सब बनते हैं। तो सबसे पहला जो केस हमारा है ये ऑक्साइड का केस है। तो ऑक्साइड का केस हम लोग देखते हैं। देखिएगा, ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाता है। इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बेसिक होता है। इंटरमीडिएट में मतलब बीच का अगर होगा तो एम्फोटेरिक होगा, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों का कैरेक्टर रखेगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, याद रखिएगा, ये ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। अभी इसके एग्जांपल आपको हम लोग दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, इसका मतलब जो ट्रांजिशन मेटल है वो बताइएगा ऑक्सीजन से एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, बढ़े हुए टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेस की तरह काम करता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। इंटरमीडिएट में बीच में बताएगा एम्फोटेरिक का काम करेगा, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों का कैरेक्टर शो करेगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक होगा। देखिए, आपको जितने पॉइंट ये बताए जा रहे हैं सब इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। और इसके आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल का कॉलम होगा, उसमें स्टडी मटेरियल में देखिएगा, जितने भी नोट्स होंगे सब मिल जाएंगे, लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ समझिए। यहाँ पर इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, उसे आप पढ़िएगा। क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके और आप स्टडी मटेरियल के कॉलम में जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें वहां पर, अभी ऐप की बात नहीं करते। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल इन ऑक्साइड के क्या हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल में देखिएगा, बेसिक ऑक्साइड जो है, इसका मतलब आपने खुद बताया था, अभी देखिए पीछे हम लोगों ने बताया था यहाँ पर कि जब ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो बेसिक होता है, इंटरमीडिएट में एम्फोटेरिक होता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, एसिडिक होता है। तो बेसिक ऑक्साइड है, जैसे सेलेनियम ऑक्साइड है, Fe2O3 है, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड है, Ti2O3 एक तरह का ये भी है, वैनेडियम ऑक्साइड है, और V2O3 हो गया, MnO हो गया, FeO, सभी के सभी ट्रांजिशन मेटल के बताइएगा ये ऑक्साइड हैं। एसिडिक ऑक्साइड आपको पता है कि जब हायर बताइएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो V2O5 में जरा बताइए वैनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Mn2O7 में भी देखिएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, CrO3 में भी बताइए हायर में है, ऑस्मियम में भी हायर में है। तो ये सब एसिडिक ऑक्साइड होंगे। एम्फोटेरिक बीच का होगा, इंटरमीडिएट। और याद करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना हो तो हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो ग्रुप नंबर के होता है, और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो ग्रुप नंबर -8 के होता है। उससे आप निकाल सकते हैं। और देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये आपका केस है। यहाँ पर CuO, TiO2, ZnO, CrO3 है, Cr2O3 है, MnO2 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा, जब Cu2O था, जब यहाँ पर देखिएगा क्यूप्रस का केस था, और यहाँ पर देखिए क्यूप्रिक का केस है। तो क्यूप्रस का केस यहाँ पर लोअर है और यहाँ पर हायर है, एम्फोटेरिक का केस है। तो ये एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं हाइलाइट की। देखिए, ऑक्साइड की बात हो गई, हाइलाइट की बात करते हैं। ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विथ हैलोजन, ये भी एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा हैलोजन से और हाइलाइट का फॉर्मेशन करेगा, हाइलाइट बनाएगा। और द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, देखिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो फ्लोरीन होगा। वैसे भी आपको पता है फ्लोरीन तो डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है, क्लोरीन उसके बाद है, फिर ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आयोडीन है। तो ये ऑर्डर है। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर आयनिक, याद रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो ये आयनिक होगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ये कोवेलेंट होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, टाइटेनियम क्लोराइड है, TiSO4, यहाँ पर टाइटेनियम का +4 है, और ये बताएगा यहाँ पर +4 है, कोवेलेंट है। और TiCl2 में क्या है, आयनिक है। तो यहाँ पर +2 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयनिक है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बताइए कोवेलेंट है। ये सब बातें ध्यान रखने वाली हैं, बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि बहुत कम पढ़ा रहे हैं आपको, और उतना ही याद रखना जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारा रटना पड़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, तो कम पढ़िए और उसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे, उम्मीद है, उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हेडिंग डाल रहे हैं और इसको आगे पढ़ाएंगे। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की। नेक्स्ट पेज पर इसकी बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। और देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमियम यहाँ पर चेक करिए K2Cr2O7 में अगर क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो क्रोमियम क्या है भाई, यहाँ पर डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल का है। अब सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, तो इसका प्रिपरेशन आप चेक करिए। और आपको बता दें ये नोट्स हम लोगों ने बहुत ध्यान से मेहनत करके, खासतौर से एनसीईआरटी को हम लोगों ने लेकर बनाया है, और इसको आप लोग एक बहुत मतलब सीरियसली लीजिएगा कि नोट्स आपको जो तैयार किए गए हैं इसमें स्टेप वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करा रहे हैं वो आपको कराएंगे भी। और DNF ब्लॉक को जल्दी खत्म करके हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन में इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमेट और जो कि होता है FeCr2O4 क्रोमेट और है विद सोडियम कार्बोनेट इन एक्सेस ऑफ एयर। सोडियम कार्बोनेट के साथ देखिए यहाँ पर 4 FeCr2O4 ले लिया क्रोमेट और सोडियम कार्बोनेट, और साथ साथ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ले लिया, फ्यूजन करा दिया। यहाँ पर देखिएगा अब आयरन से ये सोडियम क्रोमेट बन गया, और यहाँ पर बताइएगा ये आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट विच इज येलो इन कलर, किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। इसको फिल्टर कर लेते हैं और एसिडिफाइड कर लेंगे। और देखिएगा अगले पेज पर इसकी बात करते हैं। फिल्टर करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एसिडिफाइड कर दिया विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, to give solution from which sodium dichromate can be crystallized out। आप इसको सोडियम क्रोमेट को आप बताइए एसिडिफाइड कर दीजिए, H2SO4 के साथ मिला दीजिए, और यहाँ पर देखेगा सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, और साथ में सोडियम सल्फेट बहुत आसानी से हो रहा है। देखिए Na+1 है और सल्फेट -2 है, मिलकर बन गया Na2SO4। और देखिए यहाँ पर CrO4-2 है, CrO4-2 है और CrO4-2 है। और जरा बताइएगा यहाँ, तो देखिए यहाँ पर जो CrO4-2 है वो यहाँ पर आप खुद देखिएगा, और ये बताइएगा सल्फेट तो सोडियम के साथ मिलकर क्या बन गया, Na2SO4 बन गया, और यहाँ पर ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेक करें तो 8 और 2 यहाँ पर +6 था, और यहाँ पर चेक करिएगा तो 14 और 12 यहाँ पर भी +6 है। लेकिन जरा चेक करिएगा ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया और वाटर भी साथ में आ गया। और देखिएगा अगले पेज पर इसको हम लोग बताते हैं, नेक्स्ट पेज पर 6 नंबर पेज पर। और देखिएगा सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन बताइएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा सॉल्युबल होगा सोडियम डाइक्रोमेट। द K2Cr2O7 इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ Na2Cr2O7, यानी सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग KCl से रिएक्ट करा दें, एक तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहाँ पर डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया और NaCl बन गया। आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप चेक कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट ऊपर है कौन सा नीचे है, उससे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट जरा बताएगा ऑरेंज सॉलिड है और क्रिस्टलाइजेस आउट, बाहर निकल जाएगा ऑन कूलिंग पर। और देखिए हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पर तैयार कर लिया, और पूरा प्रिपरेशन यहाँ पर लंबा प्रिपरेशन था, ये हम लोगों ने किया। आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार चेक करिए। तो शुरुआत से आप लोगों को हम जल्दी से रैपिडली यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं क्या क्या यहाँ पर पढ़ा गया, और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्साइड के बारे में कि कैसे ये ऑक्साइड बनाता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो बेसिक कैरेक्टर, इंटरमीडिएट पर होगा तो एम्फोटेरिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर। उसके एग्जाम्पल भी यहाँ बता दें, थोड़ा समझ सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। कहीं कहीं पर कुछ बताइए अलग होता है। हाइलाइट्स भी बताइए एलिवेटेड टेम्परेचर पर बनाते हैं, और हाइलाइट्स में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की बताइएगा यहाँ पर रिएक्टिविटी होती है हैलोजन के बताइए ट्रांजिशन मेटल को रिएक्ट करने के लिए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयनिक होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हायर में क्या होते हैं,
बताइएगा कोवेलेंट होते हैं, एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने बताया। अब यहाँ कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात किया, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन हम लोगों ने बताया क्रोमेट ओर से किया, सोडियम बताइए कार्बोनेट से रिएक्ट कराकर हम लोगों ने कर लिया। और देखिएगा फिर इसके बाद चेक करिए हम लोगों ने ये भी हम लोगों ने बना लिया कैसे बनता है और अलग कर लिया पूरी तरह से। लास्ट पेज पर यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर सॉलिड होगा, ऑरेंज सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइज हो गया कूलिंग पर। इस तरह से अभी हम लोगों ने बात किया। 3rd नंबर लेक्चर ये चल रहा था। 4th नंबर लेक्चर में इसकी और बात करेंगे, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस खूब मेहनत करिए, जमकर पढ़िए, किसी तरह की लापरवाही ना करिए। एक आपको बता दें, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप कुछ क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। इसके क्वेश्चन जो आप खास तौर से जो आए हुए क्वेश्चन हो उनको जरूर लगा लीजिएगा। यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए।